नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। बिहार की बड़ी खबरों में बात करेंगे। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्णिया से वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मधेपुरा रेलवे स्टेशन पर स्टेशन अधिकारी व स्थानीय लोगों ने ट्रेन का स्वागत किया। लोग माला पहनाकर व मिठाई खिलाकर चालक और कर्मियों को बधाई दी। वंदे भारत ट्रेन जोगबनी से दोरे मधेपुरा होते हुए दानापुर तक जाएगी। इस ट्रेन से यात्री कम समय में पटना का आरामदायक सफर कर सकेंगे। मधेपुरा के लिए पटना के 3 ट्रेन विकल्प उपलब्ध हो गए हैं। यात्रियों ने इसे ऐतिहासिक पल बताया। प्रधानमंत्री मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और सरकार का धन्यवाद किया। तेज रफ्तार व आधुनिक सुविधाओं वाली वंदे भारत ट्रेन मधेपुरा और आसपास के यात्रियों के लिए वरदान साबित होगी। मधेपुरा से अमन आनंद की रिपोर्ट। जिले के टाउन थाना परिसर में दशहरा पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एसडीएम रोहित करदम और एएसपी डॉक्टर राकेश कुमार ने की। इसमें शेखपुरा शहरी क्षेत्र की सभी पूजा समिति के सदस्य शामिल हुए। बैठक में एसडीएम रोहित करदम ने सभी से सरकार के निर्देशों का पालन करने की अपील की और पंडालों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया। इस पहल से दशहरा के समय शेखपुरा शहर में सुरक्षा और शांति सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। बैठक में पुलिस पदाधिकारी लोग थे और साथ में जो हमारे कार्यपालक अधिकारी हैं नगर परिषद शेखपुरा के, वह भी थे। तो उनको यह निर्देश दिया गया है कि कई हमारे जो आज पूजा समिति के जो अध्यक्ष और सचिव थे, उनके द्वारा एक कॉमन शिकायत उठाई जा रही थी कि कई जगहों पे बिजली का मतलब यहाँ मेरा बल्ब से है, लाइट जो है स्ट्रीट लाइट वो ख़राब है। तो नगर परिषद के जो कार्यपालक अधिकारी थे, उनको ये निर्देश दिया गया है कि आप सभी जगह जहाँ पे खास करके जो मूर्ति की स्थापना है और अन्यथा भी जो हमारे नगर परिषद का क्षेत्र है, वहाँ पे स्ट्रीट लाइट को रिपेयर करा लें और साथ ही साथ डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन इसको इंश्योर करें ताकि अच्छे से पर्व त्योहार मनाया जा सके। हरलाखी पुलिस और एसएसबी की संयुक्त कार्रवाई में रविवार की रात फुलहर निवासी हरी शंभू शर्मा उर्फ अभिषेक कुमार को 1 क्विंटल 21 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया। वह खुद को यूट्यूबर बताता था, लेकिन उसका आपराधिक इतिहास रंगदारी, शराब तस्करी और ब्लैकमेलिंग तक फैला हुआ था। थानाध्यक्ष रंजीत कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई और अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। फरार अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। इस मामले से साफ है कि कुछ लोग सोशल मीडिया की आड़ में अपराध का जाल बुन रहे हैं। समाज और पुलिस को सतर्क रहकर ऐसे नकली चेहरों की असलियत पहचाननी होगी, वरना सोशल मीडिया अपराधियों का नया अड्डा बन सकता है। मधुबनी से स्नेहानंद मिश्रा की रिपोर्ट। सुगोली प्रखंड के मेहवा गांव निवासी नगीना सहनी 16 साल बाद अपने घर मोतिहारी लौट आए। साल 2009 में कोलकाता के बाबू घाट पर गंगा स्नान के दौरान परिवार से बिछड़ने वाले नगीना का लंबे समय तक कोई सुराग नहीं मिला। इतना समय बीतने के बाद परिजनों ने उन्हें मृत मानकर अंतिम संस्कार कर दिया था। 16 साल बाद नगीना सहनी की घर वापसी से पूरा परिवार और गांव खुशी से झूम उठा। उनके लौटने से ग्रामीणों में भी हर्ष का माहौल है और यह घटना एक चमत्कारिक पल के रूप में याद की जा रही है। मोतिहारी से अमरजीत सिंह की रिपोर्ट। शेखपुरा जिले के नगर परिषद क्षेत्र के इस्लामिया हाई स्कूल मैदान में एनडीए विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री जनकराम, जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा समेत अन्य घटक दलों के नेता शामिल हुए। सम्मेलन में बड़ी संख्या में एनडीए के कार्यकर्ता मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार हर क्षेत्र में चौमुखी विकास कर रही है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए अपार बहुमत से फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। क्षेत्र में एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है। जिस तरह लोगों को यहाँ जुटानी हुई है और इस बात की गारंटी है, जो लोगों को चेहरे पर जो चमक दिख रहे हैं, जो लोगों को चेहरे पर जो विश्वास दिख रहे हैं, इस बात की गारंटी है कि आने वाला जो बिहार विधानसभा चुनाव का जो कुछ ही दिन शेष रह गया है, उसमें एनडीए यहाँ इतिहास लिखेगी। जो 2020 के चुनाव में जो चूक किया है, वह चूक इस बार दोहराएगी नहीं। इस बार जो है इतिहास रचेगी। एनडीए के झोली में जो हम लोग का जो संकल्प है, जो लक्ष्य है 2025 में 225 फिर से नीतीश, इस संकल्प को ये साकार होगा। क्या लग रहा है सरकार द्वारा ये लाभकारी योजनाएं चलाई, इसका भी प्रभाव झोली में है? बिल्कुल ऐतिहासिक है। जो भी हमारे जो डबल इंजन की सरकार के द्वारा जो गति दी जा रही, रफ्तार दी जा रही, उस रफ्तार को बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ लोगों को अपील करने आ रहे हैं। हबीबपुर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 4 के ग्रामीणों ने हबीबपुर चौक पर नगर पंचायत कार्यालय का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में महिलाएं भी आक्रोश में शामिल हुई। ग्रामीणों ने बताया कि 9 माह से वार्ड 4 के
टकीचक में सफाई का कार्य नहीं हुआ है। उन्होंने पहले ही मुख्य पार्षद और नगर पंचायत अधिकारियों को लिखित आवेदन देकर शिकायत की थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने कहा कि गंदगी के कारण रोड पर कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। महिलाओं ने आरोप लगाया कि नगर पंचायत के अधिकारी केवल फोटो खींचने आते हैं और चले जाते हैं। अब देखना है कि टकीचक के ग्रामीणों को इस गंदगी से राहत कब मिलती है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। मेरा नाम मोहम्मद फारूक हुआ, टकीचक के रहने वाले हैं, वार्ड नंबर 4 से। ठीक है, हमारे लोग के यहाँ जितना भी है बाल बच्चा, जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं या बड़े हैं, नमाज पढ़ने में दिक्कत होते हैं, जाने आने में, क्योंकि आप समझिए रहे हैं कि पाको साफ होकर जाना पड़ता है, बहुत पहले का बात है। और इतना कंप्लेन इधर उधर लिखित रूप में दिया गया है, कोई सुनवाई नहीं है। ठीक है, और यदि इसी तरह अगर चलता रह गया तो फिर हम लोग आगे तो कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ भी जाना पड़ जाए वो तो लास्ट में हम लोग को एकजुट होकर जाना ही होगा। इसलिए हमारे लोग का दरखास्त है कि जितना से जल्दी से जल्द यानी ये सबको सॉल्व करवाइए। ठीक है, बहुत दिन से हम लोग परेशान हो रहे हैं इस चीज़ से लेके। ठीक है, रोड पर मलबा निकाल के छोड़ दिया जाता है, बारिश होता है फिर वहीं चला जाता है नाली में। ठीक है, तो न साफ हुआ न सफाई हुआ, फिर कूड़ा निकाला, फोटो खींचा, वीडियो बनाया, चल गया। यानी सिर्फ अपना इंटरव्यू दिया लेके चल गया, ताकि अपना उठाता भी नहीं है, टाइम टेबल कुछ नहीं है। कटिहार जिले के कोडा थाना क्षेत्र के मूसापुर चौक के पास सोमवार दोपहर करीब 1 बजे तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो और बाइक को टक्कर मार दी, जिससे तीनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। इस हादसे में ऑटो पर सवार 4-5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत घायलों को निजी गाड़ियों से कोडा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। डीएसपी रंजन कुमार सिंह भी मौके पर पहुंचे और गंभीर घायलों को बेहतर इलाज के लिए पूर्णिया मेडिकल कॉलेज रेफर करने का निर्देश दिया। घायल हीरा मंडल, उनकी पत्नी काशी देवी और साली अंजलि देवी की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने क्षतिग्रस्त ट्रक जब्त कर चालक की तलाश शुरू कर दी है। डीएसपी ने कहा कि मामले की गंभीर जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हादसे से इलाके में दहशत का माहौल है और लोग भारी वाहनों की तेज रफ्तार पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। कटिहार से सुमन शर्मा की रिपोर्ट। भभुआ नगर के नगरपालिका मैदान में मंगलवार को एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें भाजपा, जदयू, लोजपा, हम पार्टी समेत सभी घटक दलों के कार्यकर्ता शामिल हुए। सम्मेलन के मुख्य अतिथि बिहार सरकार के श्रम मंत्री संतोष कुमार सिंह थे। अपने संबोधन में उन्होंने लालू और राबड़ी के 15 साल के जंगल राज का जिक्र किया और राहुल गांधी के संविधान यात्रा पर चुटकी लेते हुए उन्हें पहले संविधान पढ़ना चाहिए। मंत्री ने एनडीए सरकार की सड़क, स्वास्थ्य, बिजली और अपराध नियंत्रण जैसी उपलब्धियां गिनाते हुए कैमूर जिले की 4 सीटों पर एनडीए की जीत की अपील की। सम्मेलन की अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश पांडे ने की। पूर्व सांसद महाबली सिंह कुशवाहा, रामगढ़ विधायक अशोक कुमार सिंह, भभुआ विधायक भरत बिंद और पूर्व विधायक रिंकी रानी पांडे समेत अन्य नेताओं ने भी उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कैमूर से आनंद कुमार सिंह की रिपोर्ट। समस्तीपुर के पटेल मैदान में आयोजित एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनका कार्यकाल बढ़ने के साथ उनकी लोकप्रियता भी लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार लगातार 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं और उनकी कई योजनाएं देश के अन्य प्रदेशों ने बाद में अपनाई है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए मंत्री ने कहा कि वोटर लिस्ट सुधार के मुद्दे पर विपक्ष की पोल खुल चुकी है और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को गुमराह करने की विपक्षी कोशिशों से सतर्क रहने की आवश्यकता है। उन्होंने दावा किया कि एनडीए में सभी दल एकजुट हैं और इस बार भी भारी बहुमत से सरकार बनेगी। सम्मेलन में एलजेपी सांसद सांभवी चौधरी, सांसद वीणा शर्मा, पूर्व सांसद अश्वमेघ देवी, बीजेपी जिलाध्यक्ष नीलम सैनी, विजय सिंह, डॉक्टर दुगेश राय और शकुंतला वर्मा समेत कई नेता मौजूद थे। समस्तीपुर से रमेश शंकर की रिपोर्ट। बिहार एसटीएफ और शेखपुरा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 8 वर्षों से फरार हत्या के आरोपी मुकेश यादव को गिरफ्तार किया गया। उसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। शेखपुरा के एसडीपीओ कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान एसडीपीओ डॉक्टर राकेश कुमार ने बताया कि मुकेश यादव ने साल 2017 में सिरारी थाना क्षेत्र के गगरी गांव निवासी सोनू कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद आरोपी फरार हो गया था। एसटीएफ और शेखपुरा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के बाद उसे गिरफ्तार कर न्यायालय के हवाले किया गया। गिरफ्तार आरोपी भी गगरी गांव का ही निवासी है। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। मुकेश यादव, केशवरामजी यादव, जो गगरी थाना क्षेत्र सिरारी के रहने वाले हैं, इनके द्वारा 2017 में सोनू कुमार की हत्या की गई थी गोली मारकर, और हत्या के बाद से मुकेश कुमार यादव जो है तब से फरार चल रहे थे। हम लोग इस पर लगातार निरंतर उनकी गिरफ्तारी हेतु प्रयास कर रहे थे। इनके विरुद्ध 25,000 रुपये का इनाम की भी घोषणा किया गया था मुकेश यादव के विरुद्ध में। उसी कड़ी में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार मेरे नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें डीआईयू
के हमारे इंस्पेक्टर अवधेश कुमार थे, पूर्णिया आयुष कुमार थानाध्यक्ष सिराड़ी, विवेक कुमार DIU और STF SGO के सभी सदस्य, वन के सभी सदस्य थे और सिराड़ी थाना के सभी सशस्त्र बल थे। हम लोग को सूचना मिला, उस गुप्त सूचना के आधार पे हम लोग जो है उनकी जो गिरफ्तारी है जहानाबाद के गांधी मैदान से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपनी बहुचर्चित बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत की। मौके पर भारी भीड़ जुटी और तेजस्वी यादव ने मौजूदा सरकार पर जमकर हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि यह यात्रा बेरोजगार युवाओं की लड़ाई है। उन्होंने वादा किया कि उनकी सरकार बिहार को भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त बनाएगी और अपराधियों के खिलाफ किसी भी जाति या धर्म का भेदभाव नहीं किया जाएगा। उन्होंने नीतीश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान सरकार सिर्फ उनके विचारों की नकल करती है, लेकिन काम करने की क्षमता नहीं रखती। महिलाओं को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने माई बहन योजना के तहत प्रतिमाह 2500 रुपए की आर्थिक सहायता देने का वादा किया। युवाओं के लिए रोजगार सर्जन उनकी प्राथमिकता होगी। यात्रा 16 से 20 सितंबर तक कई जिलों में होगी, जिससे जनता के बीच सरकार की नीतियों के खिलाफ माहौल तैयार किया जा सके और विपक्ष को मजबूत किया जा सके। जहानाबाद से वरुण कुमार की रिपोर्ट। जिले में अपराधियों द्वारा गोलियों की तड़तड़ाहट बढ़ती जा रही है। बीती रात बेरगनिया में गोलीबारी के बाद आज दिन दहाड़े रूनी सेदपुर थाना क्षेत्र के रामपुर गांव के पास बाइक सवार अपराधियों ने एक युवक पर गोली चला दी। जख्मी की पहचान बडेता गांव निवासी कुशेश्वर मंडल के 30 वर्षीय पुत्र ललित मंडल के रूप में की गई है। ग्रामीण सतीश कुमार ने बताया कि अपराधियों ने 5 गोली चलाई, लेकिन कितनी सीधे लगी इसका पता नहीं चल पाया। ललित मंडल को तुरंत रूनी सेदपुर CHC में भर्ती कराया गया, जहां से उसे गंभीर स्थिति के चलते मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और अपराधियों की तलाश में जुट गई है। सीतामढ़ी से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। राष्ट्रीय जनता दल के राज्य कार्यालय से बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग को लेकर रोषपूर्ण प्रदर्शन किया गया। इस दौरान राजद अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महासचिव रेणु सहनी, राजद प्रवक्ता एजाज अहमद और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। इनकम टैक्स चौराहे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मंत्री जीवेश मिश्रा का पुतला दहन किया गया। राजद कार्यकर्ताओं ने कहा कि दरभंगा जिला के जाले विधानसभा क्षेत्र के सिंधवाड़ा में मंत्री जीवेश मिश्रा द्वारा पत्रकार दिलीप सहनी के साथ की गई मारपीट और गाली गलौज के विरोध में यह प्रदर्शन आयोजित किया गया। प्रदर्शनकारियों ने मंत्री की बर्खास्तगी की मांग दोहराई और रोष जताया। पटना से अविनाश सिंह की रिपोर्ट। अभी हमारी मौजूदगी राजधानी पटना के इनकम टैक्स चौराहा पर है और यहाँ पर जो है RJD कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा का पुतला दहन किया जा रहा है और राजद कार्यकर्ता काफ़ी आक्रोश में हैं। आक्रोश में इसलिए हैं कि पिछले दिनों जो है पत्रकार सह यूट्यूबर को जो है जीवेश मिश्रा के आदमी के द्वारा जो है मारपीट करने का आरोप लगा था। इस पर जो है काफ़ी गुस्से में है और इन लोगों का क्या क्या मांग है, सीधे इनसे हम जुड़ते हैं। जब पुतला दहन किया, क्या क्या मांग को लेकर पुतला दहन किया? देखिए, आपको भी पता होगा जो दरभंगा में एक पत्रकार सहनी समाज से माने वाते, वो पत्रकार ने अति पिछड़ा का बेटा है, वो समझिए जीवेश मिश्रा जी ने अपने क्षेत्र में गए और वहाँ पर सिर्फ वो आवाज़ कहे कि सर ये रोड नहीं बना हुआ है, तो इसी पर उन्होंने अभद्र उसको गाली बकने लगे, उसके साथ अभद्र सम्मान माने अभद्र बोलने लगे, टिप्पणियाँ करने लगे, उसको समझिए मारने के लिए भी अथी। तो इसीलिए समझिए कि हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कल दरभंगा में जाके उसके खिलाफ केस करवाया है। तो मैं इसीलिए आज पटना में समझिए नीतीश कुमार जी को, जीवेश मिश्रा जी को पुतला फूकने का काम किए हैं ताकि उस पत्रकार को इंसाफ मिले। मंत्री तो सिरे से खारिज करते घटना के बारे में। देखिए, अब बीजेपी का तो मंत्री का क्या काम है? बीजेपी में तो देख रहे जो आवाज़ उठाता है, आज जो पत्रकार पिटा रहा है, आवाज़ उठाया इसलिए ना पत्रकार पिटाया है। तो जो समझिए चुप है उस पर कुछ नहीं है, तो वो लोग पर कोई टिप्पणी करता है तो उसके खिलाफ वो लोग माने इसी तरह का उसको मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं। गाली गलौज का तो आप लोग के पार्टी पर आरोप लगा है क्या कि गाली गलौज मंच से जब मोदी जी के बारे में दिलवाते हैं और इस ढंग का जब उन लोग का बहुत बड़ा प्रदर्शन भी हुआ। देखिए, जो दरभंगा में ठीक है, दरभंगा में जो हुआ है कि मोदी जी ने बोले हमारी माँ को गाली दिया है, तो बाद में तो हुआ ना कि वो माने समझिए बीजेपी का ही सदस्य लिए हुआ है, तो बीजेपी का ही आदमी है। RJD में तो कोई ऐसा मान के चलिए कि गाली बकता नहीं है, वो तो बीजेपी में गाली बकने का डिक्शनरी है।
आप लोग का अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, जब तक उस पत्रकार को, अति पिछड़ा के बेटा को हक अधिकार नहीं, माने उसको इंसाफ नहीं मिलता, तब तक इस तरह की आंदोलन जारी रहेगा। तो इसके लिए आपका मतलब कि क्या रहेगा अगला कदम? देखिए, इस पर तो मजबूती से हमारे नेता भी दरभंगा पहुंच के उसके ऊपर केस, माने जीवेश मिश्रा जी के ऊपर केस करवाने का काम किए। क्यों करवाए? ताकि उस पत्रकार को इंसाफ मिले कि अगला कदम ऐसा जीवेश मिश्रा जी चाहे बीजेपी के पार्टी नेता का किसी का वैसा व्यवहार नहीं रहे। ये थे रेणु सहनी और इन्होंने जो है अपनी बात को स्पष्ट कर दिया। उनको स्पष्ट करना था क्या कि जब तक जो है पत्रकार को न्याय नहीं मिलेगा, राजद के द्वारा जो है इस लगातार जो है चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करते रह रहे। पटना से न्यूज़ 21 के लिए अभिनव कुमार सिंह की रिपोर्ट। आज दिनांक 16 सितंबर को पुलिस अधीक्षक पश्चिम चंपारण बेतिया ने प्रातकालीन परेड के दौरान नवनियुक्त सिपाहियों को कर्तव्यनिष्ठ, अनुशासित और दक्ष पुलिस बल बनाने के लिए प्रशिक्षण संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश और मार्गदर्शन प्रदान किया। इस अवसर पर अधीक्षक ने प्रशिक्षकों एवं पदाधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देने और सिपाहियों में अनुशासन, कर्तव्य पालन और पेशेवर कौशल विकसित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण का उद्देश्य न केवल शारीरिक क्षमता बढ़ाना है, बल्कि पुलिस सेवा में नैतिकता, अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना को भी सुदृढ़ करना है। बेतिया से गोविंद गिरी की रिपोर्ट। बेतिया के लारिया थाना क्षेत्र में मंगलवार दोपहर 12:30 बजे अनूप कुमार श्रीवास्तव ने अपने 6 वर्षीय पुत्र आर्यन के अपहरण की सूचना दी। विद्यालय के शिक्षक ने बताया कि एक अज्ञात व्यक्ति ने बच्चे के बारे में पूछताछ की थी। तुरंत प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक पश्चिम चंपारण ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बेतिया सदर 1 के नेतृत्व में SIT का गठन किया। शिक्षक, अन्य बच्चों और स्थानीय लोगों से पूछताछ के आधार पर आरोपी को पीली टी-शर्ट पहने हुए चिन्हित किया गया। तकनीकी इनपुट से आरोपी का लाइव लोकेशन गोरखपुर के आसपास पाया गया। रेल, GRP और गोरखपुर पुलिस की मदद से बच्चे को सकुशल बरामद किया गया और अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। इस मामले का सफल उद्भेदन केवल 6 घंटों में किया गया। बेतिया से गोविंद गिरी की रिपोर्ट। जंजारपुर अनुमंडल क्षेत्र के मधेपुरा थाना पुलिस ने सोमवार को मधेपुर बस स्टैंड के पास एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान युवक के घर से एक देसी कट्टा बरामद किया गया। गिरफ्तार युवक की पहचान बरियरवा गांव निवासी परमेश्वर सहनी के पुत्र जितेंद्र सहनी के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार युवक अपने मोबाइल फोन में हथियार के साथ फोटो दिखाकर दुकानदारों को डराता और मुफ्त चाय नाश्ता लेता था। गुप्त सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। युवक भागने लगा लेकिन पकड़ लिया गया। SDPO सुबोध कुमार सिन्हा ने बताया कि युवक ने किसी अन्य व्यक्ति से 10,000 रुपए में हथियार खरीदे होने की बात कबूली है। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और क्षेत्र में अवैध हथियार पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। मधुबनी से विकास झा की रिपोर्ट। राजधानी पटना के गर्द निबाग में बिहार राज्य दलपति एवं ग्राम रक्षा दल महासंघ बिहार के द्वारा 11 सूत्री मांगों के प्रदर्शन में समर्थन में धरना दिया गया। धरने की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार ठाकुर ने की, जबकि मंच संचालन प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार यादव ने किया। वक्ताओं ने कहा कि ग्राम रक्षा दल के सदस्यों को न्यूनतम मजदूरी के अनुरूप मानदेय और वर्दी भत्ता प्रदान किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों को सरकार जल्द पूरा नहीं करती है तो यह धरना अनवरत जारी रहेगा। पटना से अविनाश सिंह की रिपोर्ट। तो लंबे समय से हम तो इस लड़ाई को लड़ते आ रहे हैं और इस बार हम लोग तय करके आए हैं कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम पटना को छोड़कर नहीं जाने वाले हैं। सरकार कहाँ छुपी रहेगी, कब तक छुपी रहेगी, यह हम लोग तय करके देखने के लिए आए हैं कि सरकार हमारे मांग को कब तक पूरा करती है। मांग पूरा न करेंगे तो अगला कदम क्या रहेगा? मांग पूरा नहीं करेंगे तो अगला कदम यही रहेगा कि हम एक वर्दीधारी संगठन के मांग हम लोग का कोई नया मांग नहीं है। हम लोग बिहार प्रदेश दलपति ग्राम रक्षा दल महासंघ के तत्वाधान में आज हम लोग का एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है, जिसमें आप सब लोग देख रहे हैं कि बिहार के गरीब मजदूर, समाज के दबे हुए लोग, समाज के उपेक्षित लोग, समाज के वंचित लोग, समाज के सबसे निचली इकाई लोग इस ग्राम रक्षा दल में है। सरकार अभी तक लगातार हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ, प्रधान सचिव के यहाँ हम लोग मांग पत्र दे रहे हैं, अपना आवेदन दे रहे हैं, अपना उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं।
लेकिन सरकार कान में तेल रखकर बैठी हुई है। मेरे समझ से सरकार में नीतीश कुमार जी बेकार मंत्रिमंडल का व्यवस्था किए हैं, क्योंकि उनकी मंत्री। बिहार की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।